बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि अगर फोन में डिस्प्ले टूटा हुआ है, अगर डिस्प्ले में थोड़ा सा स्क्रैच आया हुआ है, यानी कहीं डार्क स्पॉट है, कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो उनका क्वेश्चन है कि क्या ये फोन एक्सचेंज होगा फिर नहीं। ये सारी चीज हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। और वहां पर जो एक्सचेंज का यहाँ पर वैल्यू होता है वो सिर्फ 4 ऑप्शन दिया गया होता है वहां पर, जो कि आप अपने हिसाब से फोन का कंडीशन शेयर कर सकते हैं कि मेरे फोन का कंडीशन क्या है। इससे भी हट करके फोन के अंदर ऐसे डैमेज होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो वहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो वो कैसे हम बता सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे और प्रॉपर आपको बताएंगे कि डिलीवरी तक का जो भी आपका यहाँ पर चेक होता है फोन के अंदर, वो क्या क्या चेक होता है और आपसे कौन कौन सी चीजें लिया जाती है। क्या बॉक्स भी लिया जाएगा, क्या वहां पर बिल भी लिया जाएगा, क्या चार्जर वार्जर लिया जाएगा, ये सारी चीज आपको बताने वाले हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो फोन का एक्सचेंज वैल्यू होता है उसमें जो 4 ऑप्शन होता है उसका मतलब क्या है, उसका डिफिनेशन समझते हैं। यहाँ पर हम शॉर्टकट में बताते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका ब्रांड होगा, जो भी आपका मतलब कंपनी होगा, वो यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मेरा रियलमी है, रियलमी सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में मॉडल के यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन होता है क्या कि आपका फ्लेवर सही या नहीं, मतलब कंडीशन आपका सही है, फोन का कोई भी दिक्कत है, वाईफाई ब्लूटूथ वर्किंग है, नो फिजिकल बॉडी स्क्रीन डैमेज यानी कोई भी डैमेज नहीं है, तो ये मतलब अच्छा कंडीशन में हो गया, जो कि यहाँ पर अपर हो गया सबसे बेस्ट। उसके बाद आता है माइनर स्क्रीन डैमेज ऑन फोन दी शिपेड, यानी आपका जो फोन है वो डैमेज है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर स्क्रीन डैमेज ऑन फोर डिशर, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन से दिखा रहा है, आपको यहाँ पर करीब से देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा स्क्रैचेज, यहाँ पर देखिए टच फूटा हुआ है, वो सिंबल दिया हुआ है और इसके अंदर दिया हुआ है कि मतलब आपका जो डिस्प्ले है वो डार्क साइड है, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से दिया हुआ है। अगर आपका फोन थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो चुका है वो भी आपका दिया हुआ है, तो ये तीनों कंडीशन इस चीज में आता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं नीचे माइनर बॉडी डैमेज, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया, स्लाइड इधर करते हैं तो यहाँ पर माइनर बॉडी डैमेज यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि यानी आपका जो कॉर्नर है या फिर चार्जर पोर्ट है उस जगह पर मतलब बॉडी टूटा हुआ है या फिर ऊपर साइड टूटा हुआ है या फिर वॉल्यूम टूटा हुआ है या फिर बैटरी फुल करके यहाँ पर फोन टेढ़ हो चुका है, ये चारों चीज दिया गया है। अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ स्क्रीन बॉडी डैमेज, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर तीसरे में क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी फुला हुआ है, वही आपका डिस्प्ले के जो टच होता है वो यहाँ पर उखड़ा हुआ है, यानी जो उसका ग्लो है वो छोड़ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से फूटा है, अगर आपका बॉडी फूटा है, यहाँ पर वॉल्यूम है, तो ये कंडीशन है, तो ये चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी और भी ज्यादा होता है, जैसे कैमरा वर्क नहीं कर रहा है और भी ज्यादा डिस्प्ले फूटा हुआ है या फिर कहीं इतना ज्यादा यहाँ पर डार्क हो चुका है डिस्प्ले, तो ये सब चीज है, तो आखिर उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसके साथ हम बताएंगे। तो आपको समझ गए कि आपको फ्लिपकार्ट पर कौन कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है एक्सचेंज के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे कि 2 चीज यहाँ पर मेजर चीज होता है, जो कि यहाँ पर 2 तरीके से प्रॉब्लम होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर बेस अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आपको कोई भी कटौती नहीं होगा, वहां पर पैसा भी आपका कम नहीं होगा। अगर डिलीवरी बॉय कम भी करता है तो आपको वहां पर नहीं मानना है, कहेंगे कि नहीं सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज है वो आपको डिस्काउंट नहीं करना है। अगर मान जाता है तो ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड बोले तो ये हो गया कि मोबाइल हैंग कर रहा है या फिर कैमरा नहीं काम कर रहा है, कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है या फिर फास्ट नहीं चल पा रहा है, स्लो चल रहा है, तो ये सब सारी चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर बेस है, तो इस पर आपको कोई भी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, ये आपको इस पर बात ही नहीं होती है। सिर्फ यहाँ पर हार्डवेयर यहाँ पर देखा जाता है कि हार्डवेयर डैमेज है या फिर नहीं। हार्डवेयर बोले तो यहाँ पर देखे कि कैमरा फूटा हुआ तो नहीं है, ऊपर से जो ये ग्लास है वो फूटा हुआ नहीं है, या फिर बॉडी जो है कॉर्नर यहाँ पर फूटा हुआ है, टूटा हुआ नहीं है, बैक साइड कहीं पर फूटा नहीं है, कहीं दबा हो तो नहीं है, या फिर फोन टेढ़ा तो नहीं है, या फिर बैटरी फूला तो नहीं है, ये सब चीज देखा जाता है। स्क्रीन टूटा है या फिर नहीं टूटा है, डिस्प्ले यहाँ पर कितना डैमेज है, उसके अंदर कितना जो जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में अगर हम व्हाइट चीज दिखाए आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भी नीचे आपको यहाँ पर ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको। तो ये सब सारी चीजें अगर आपको फोन में होता है तो वो आपको कैसे हैंडल करना होगा। तो ये चीज आप समझ गए कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। अगर आपका हार्डवेयर से होता है यानी कोई भी बॉडी डैमेज होता है वो आपको देखा जाएगा। तो फाइनली 2 चीज हो गया। अब फाइनली आते हैं डिलीवरी के दिन, यानी अगर डिलीवरी के दिन आएगा तो वो कौन बंदा आएगा। तो देखिए सिंपल जो आपको डिलीवरी बॉय आता है वो आता है तो सिंगल आता है, सिर्फ आपको फोन या फिर प्रोडक्ट देने के लिए। लेकिन जब आप फोन को एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर आपको 2 पर्सन आते हैं, एक तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो आएगा, और जिस एप्लीकेशन से आप ऑर्डर किए हैं, चाहे फिर Amazon हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, उसका जो इंजीनियर होता है वो आएगा चेक करने के लिए फोन। जब वो आएगा तो आपको फोन नहीं देगा जो न्यू फोन है,
पहले आपका फोन मांगेगा, वहां पर आपको क्या करेगा, पहले जो कवर लगा होगा उसको हटाएगा और जो यहाँ पर ग्लास लगा होगा वो भी उसको भी रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद वो पूरे तरीके से इनहेंस करेगा और देखेगा कि इसमें क्या क्या चीज डैमेज है। अगर जो भी डैमेज है वो आपसे डिस्कस करेगा कि देखिए आप में ये डैमेज है, अगर इसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो बताइए। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पर जो भी चार्जेस होता है 500, 200, 1000, 1500 जो भी वहां पर डिस्काउंट करता है वो सामने आपको बताएगा। अगर आपको वहां पर एग्री होते हैं आप तभी जाकर के वो फोन देगा, वरना आपका फोन लौटा करके वो फोन लेकर के चला जाएगा। आपको कोई भी वहां पर डिलीवरी नहीं देगा और अलग से आपको चार्जेस वगैरह भी नहीं देना है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी चीज यहाँ पर दिक्कत मिलेगी वो आपके साथ शेयर करेगा कि यहाँ पर आपका बॉडी डैमेज है या फिर कलर है या फिर स्क्रैच वगैरह है, तो ये भी जो कुछ भी होगा ये होगा। लेकिन अगर आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, अगर आप मोबाइल हैंग कर रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा कि वो और चीज देखेगा। अब तो ये देख लिया और एक चीज और करेगा कि वहां पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद टच वगैरह देखेगा कि कितना काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है। बॉक्सी टाइप होता है, इस तरीके से करेगा तो स्क्रीन का जो बॉडी होता है, जो स्क्रीन है पूरा वो भरेगा। तो जहां पर वहां पर गैप हो जाएगा यानी उस जगह टच नहीं काम कर रहा है, इस तरीके से होता है। तो आपका टच काम करेगा कि नहीं वो देखेगा, कलर डिस्प्ले का ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं, ये सब सारी चीजें चेक करेगा। और जहां पर भी उसको कमी लगेगा वो टिक और यस और नो करने का ऑप्शन आता है उस एप्लीकेशन में, वहां पर यस नो करेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो सब यस कर देगा। उसके बाद आपको कोई भी वहां पर कॉस्ट कटिंग नहीं होगा, वहां पर कोई भी पैसा कम नहीं किया जाएगा। जितना आपको वैल्यू दिखाया गया एक्सचेंज का उतना आपको मिलेगा। लेकिन अगर उस वक्त कोई चीज दिक्कत आती है, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां पर नो करेगा और जो फ्लिपकार्ट से होगा वो ऑटोमेटिक उसका पैसा काट लेगा और वो बताएगा कि आपके फोन से इतना पैसा कट रहा है और आपको अलग से देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज आपके फोन में इशू है। तो इसके वजह से आपका जो फोन है वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर आपको एक्सेप्ट करते हैं, इतना डिस्काउंट करते हैं और अलग से वो पैसा आप देते हैं तो आपको ये फोन मिलेगा। तो ये सारी चीजें डिलीवरी बॉय डिस्कस करेगा। अगर आप कस्टमर केयर से भी कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से कि सर मेरे पास ऐसा फोन है, इसमें ऐसा ऐसा इश्यू है, ये नहीं मान रहे हैं, तो वो आपको फ्लिपकार्ट से भी आप कांटेक्ट करते हैं तो वो कोई बात नहीं सुनेगा, वो इंजीनियर की बात सुनेगा। और वो इंजीनियर भी कुछ नहीं कर सकता है, वो सिंपली एप्लीकेशन के द्वारा ही वहां पर फॉर्म फिल करेगा कि कौन चीज सही है और कौन चीज गलत है। तो वहां पर पूरे तरीके से फिल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फाइनल जो आपका एक्सचेंज वैल्यू है वो क्या दे रहा है। अगर फोन आपको अच्छा खासा कंडीशन में है तो वहां पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं होगा, आपको जितना वैल्यू दिखा रहा है उतना मिल जाएगा। लेकिन अगर फोन में अलग से होता है बॉडी डैमेज या फिर कोई और चीज या फिर कैमरा प्रॉब्लम, तो ये सब चीज थोड़ा सा आपको वहां पर कॉस्ट कटिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सब सारी चीजें है। और वहां पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पर बॉक्स लिया जाता है या फिर नहीं, चार्जर लिया जाता है या फिर नहीं, बिल दिया जाता है। तो ये सब चीजें कुछ मांग नहीं होता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। हाँ, अगर आपको डिलीवरी बॉय अगर कहता है कि आपको बॉक्स भी देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, चार्जर, तो आपको वहां पर कह सकते हैं कि जो फ्लिपकार्ट है वो यहाँ पर चार्जर वगैरह का कुछ मांग नहीं किया है, वो सिर्फ फोन का कंडीशन और फोन मांगा है। तो आपको मैं फोन ही दे सकता हूं। और अगर आपके पास है फिर भी मत दीजिए, क्योंकि वहां पर आपका चार्जर का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो वो आप अगर रखेंगे तो अलग से काम आ सकता है। तो ये सब चीज आपको नहीं देना है। अगर आपसे फोन मांगता है और फोन का कंडीशन देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दिया जाता है। उसके बाद आपको फोन जो आप ऑर्डर किए हैं वो आपको मिलेगा और फोन लेकर वो जाएगा और जो वैल्यू होगा वो कट आउट होकर के आपका फाइनल जो आपका वैल्यू होगा वो आपको पे करना होगा। ये सब सारी चीजें, आई होप कि आपके फोन में कोई भी चीज दिक्कत हुई हो, वो सारी चीज डिलीवरी बॉय आने के बाद सारी चीज को देख करके आपको फोन का वैल्यू बता देगा। तो आई होप कि सारी चीज आपको कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आखिर एक्सचेंज में क्या क्या चीजें को देखने को पड़ता है और क्या क्या चीज फेस करने को मिलता है। तो ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको भी आप मदद कर सकते हैं फोन एक्सचेंज करने में। सो वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।